बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शुरू अल्लाह के नाम से जो बड़ा मेहरबान नहायत रहम करने वाला है। अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू माय किचन। आज मैं आपसे बहुत ही क्रिस्पी, बहुत ही कुरकुरे से स्नैक की रेसिपी शेयर कर रही हूँ, जिसको मैं सिर्फ 2 आलू और 1 कप सूजी से तैयार करूँगी और ढेर सारे हमारे स्नैक्स बन के तैयार हो जाएंगे। आप इनको एज अ इवनिंग स्नैक बना सकते हैं, बच्चों को लंच बॉक्स में बना के दे सकते हैं। इसके अलावा आने वाले रमज़ान में आप इस रेसिपी को ज़रूर ट्राई कीजिएगा। आप इस स्नैक को हरी चटनी या फिर केचप के साथ सर्व कर सकते हैं। दोनों के साथ ये स्नैक बहुत ही ज़बरदस्त लगता है। ज़रूर ट्राई कीजिएगा मेरी इस रेसिपी को। तो चलिए फटाफट से इस क्रिस्पी और कुरकुरे सी रेसिपी को बनाना शुरू करते हैं। तो यहाँ पर मैंने देखिए 2 अदद आलू ले लिए, जिनको मैंने अच्छी तरह से धो के और छील लिया था। अब इनको हमने कद्दूकश करना है, तो बाउल में मैंने पानी ले लिया और कद्दूकश का जो दरमियाना वाला हिस्सा है ना, उसमें हम इसको कद्दूकश कर लेंगे। तो ये देखिए इस तरह से लंबाई में मैं इनको कद्दूकश करूँगी आलूओं को। तो पानी में मैंने इनको डाल के अच्छी तरह से धो लेना है, ताकि इनका जो स्टार्च है ना वो अच्छी तरह से निकल जाए। तभी हमारे जो स्नैक है ना वो क्रिस्पी बनकर तैयार होंगे। तो ये देखिए आलूओं को मैंने अच्छी तरह से धो लिया है और इसको अब हम इसी पानी में रहने देते हैं। अगले स्टेप की तरफ चलते हैं। तो अब यहाँ पर पैन में मैंने 2 से 3 खाने के चम्मच ऑयल ले लिया और इसके अंदर हाफ़ टी स्पून मैं डाल दूँगी साबुत सफ़ेद ज़ीरा और इसको हल्का सा मैं फ्राई करूँगी, ताकि इसकी जो खुशबू है ना वो ऑयल में अच्छी तरह से आ जाए। बस हल्का-हल्का सा हमने इसको फ्राई करना है। उसके बाद इसके अंदर 2 अदद मैंने हरी मिर्चें ली थी, बारीक काट के डाल दिए इनके अंदर। और हरी मिर्चों को आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग कम ज़्यादा कर सकते हैं और इसको भी मैं हल्का सा फ्राई कर लूँगी। अब इसके अंदर मैं 1 चाय का चम्मच ऐड करूँगी लहसुन का पेस्ट और लहसुन को भी मैं कुछ देर के लिए फ्राई करूँगी, ताकि इसका कच्चापन जो है वो ख़त्म हो जाए। उसके बाद 1 टीस्पून मैं इसके अंदर कुटी हुई लाल मिर्च ऐड कर रही हूँ। आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग कम ज़्यादा कर सकते हैं। नमक डालूँगी हस्बे ज़रूरत, हाफ़ टी स्पून डालूँगी हल्दी पाउडर और अब इन तीनों चीज़ों को भी मैं अच्छी तरह से कुक कर लूँगी, ताकि इनका जो कच्चापन है ना वो ख़त्म हो जाए। मसालों को थोड़ी देर भुनने के बाद इसके अंदर कद्दूकश किए हुए आलू डाल दूँगी। आलूओं को मैंने छन्नी में डाल के रख दिया था, ताकि इनका एक्सेस पानी निकल जाए। तो कद्दूकश किए हुए आलू को भी मैं कुछ देर के लिए भून लूँगी, ताकि ये थोड़ा सा मसाले के साथ मिल जाए। इस तरह देखिए अच्छी तरह से मैं मसाले में मिक्स कर रही हूँ आलूओं को। 2 मिनट के लिए आलूओं को मैंने मसाले के साथ अच्छी तरह से भून लिया है। अब इस टाइम पे आकर इसके टेस्ट को एनहांस करने के लिए मैं थोड़ा-सा चिकन पाउडर भी ऐड कर रही हूँ। ये ऑप्शनल है, अगर आप डालना चाहते हैं तो डाल दें, वरना स्किप कर सकते हैं। तो यहाँ पर 1 टीस्पून मैं इसके अंदर चिकन पाउडर ऐड करूँगी और इसको भी मैं अच्छी तरह से मिक्स कर लूँगी। अब इसके अंदर मैं डालूँगी पानी, तो तकरीबन 2 ग्लास इसके अंदर मैं पानी ऐड कर रही हूँ। पानी ऐड करने के बाद इसको मैं थोड़ा-सा मिक्स कर लूँगी। अब इसके अंदर 1 टीस्पून मैं डाल दूँगी सफ़ेद तिल। ये भी ऑप्शनल है, अगर आप डालना चाहते हैं तो डालें, वरना स्किप कर सकते हैं इसको भी। और उसके बाद इसके अंदर 1 कप मैं डाल दूँगी सूजी। सूजी ऐड करने के बाद इसको हमने अच्छी तरह से मिक्स करना है। सूजी को थोड़ा-सा मिक्स करने के बाद इसके अंदर मैं कटा हुआ हरा धनिया शामिल करूँगी। हरा धनिया डालने से एक तो लुक इसका अच्छा आएगा, दूसरा इसका टेस्ट भी अच्छा बनेगा। तो बस इसको भी मैं थोड़ा-सा मिक्स कर लेती हूँ। अब इसको हम तब तक पकाएंगे जब तक ये जो मिक्सचर है ना हमारा गाढ़ा नहीं हो जाता और सूजी और आलू जो है वो पैन को छोड़ना शुरू नहीं कर देते। तो लगातार मैं चम्मच चलाते हुए मीडियम आंच में इसको पका रही हूँ। तो कुछ ही देर में आप देखेंगे ये जो मिक्सचर है ना वो गाढ़ा होना शुरू हो जाएगा और सूजी जो है वो पैन को छोड़ना शुरू कर देगी। ये देखिए आप देख रहे हैं कि ये काफ़ी गाढ़ा हो चुका है। तो मज़ीद हम इसको पकाएंगे, यहाँ तक पकाएंगे कि ये अच्छी तरह से पैन को छोड़ना शुरू कर देगी। तो ये देखिए सूजी और आलू का जो मिक्सचर है ना वो अच्छा गाढ़ा हो चुका है और ये पैन को भी छोड़ना शुरू हो गया। तो बस हमारा ये मिक्सचर बिल्कुल रेडी है। यहाँ पर मैंने एक थाल ले लिया, आप कोई भी परात या ट्रे ले सकते हैं और उसको मैंने ग्रीस कर लिया था ऑयल से और उसके बाद मैंने थोड़ा-सा इसके ऊपर हरा धनिया शामिल कर दिया, ऊपर स्प्रिंकल कर दिया। अब जो हमने मिक्सचर तैयार किया ना आलू का, ये मैं इसके ऊपर डाल दूँगी इस तरह से। मिक्सचर डालने के बाद इसको अच्छी तरह से मैं फैला दूँगी और लेवल कर दूँगी। बिल्कुल इसको हम इवन कर लेंगे इस तरह से, चारों तरफ से एक जैसा हमने इसको करना है। तो ये देखिए इस मिक्सचर को मैंने अच्छी तरह से लेवल कर दिया। अब इसको हम तकरीबन 15 से 20 मिनट के लिए ऐसे ही छोड़ देंगे। उसके बाद हम इसकी कटिंग करेंगे। उससे पहले आप मत करिएगा, वरना ये जो है सही तरह से कट नहीं हो पाएगा और सारी शेप ख़राब हो जाएगी। तकरीबन 20 मिनट छोड़ने के बाद मैं इसकी कटिंग कर रही हूँ और अपने हिसाब से आप अपनी पसंद की कोई भी शेप बना सकते हैं। तो ये देखिए इस तरह से मैं इनकी कटिंग कर रही हूँ। मैं यहाँ पर ट्रायंगल शेप में इनकी कटिंग कर रही हूँ। आप चाहें तो रेक्टेंगल या फिर स्क्वायर में भी इनकी कटिंग कर सकते हैं। तो ये देखिए इस तरह से मैंने ट्रायंगल शेप में इनको कट किए और ये कितने ज़बरदस्त से बन के तैयार हो गए। ये देखिए, तो ये हमारा स्नैक जो है ना वो फ्राई होने के लिए बिल्कुल रेडी है। आइए इनको अब हम फ्राई कर लेते हैं।
तो यहाँ पर पैन में मैंने ऑयल गरम करने के लिए रख दिया था। अब एक-एक करके इसके अंदर मैं स्नैक डालूँगी और इनको गोल्डन और क्रिस्पी होने तक फ्राई कर लूँगी। तो एक तरफ से ये थोड़े से सेट हो जाएँगे, उसके बाद हम इनको फ्लिप करेंगे। पहले आपने इनको छूना नहीं है बिल्कुल भी। ये देखिए एक तरफ से सेट हो गए, अब इनको मैं पलट रही हूँ और दोनों तरफ से उलटते-पलटते मैं इनको गोल्डन और क्रिस्पी होने तक फ्राई कर लूँगी। तो ये लीजिए हमारे बहुत ही क्रिस्पी और करारे स्नैक बनके तैयार हो गए। ये देखिए। अब इनको निकाल लेती हूँ मैं एक छन्नी में, ताकि इनका एक्सेस ऑयल जो है वो निकल जाए। तो इसी तरह से मैं बाकी के भी फ्राई कर लूँ, उसके बाद मैं आपको इनको प्लेट आउट करके दिखाऊँगी। अल्हम्दुलिल्लाह हमारे बहुत ही क्रिस्पी, बहुत ही कुरकुरे से सूजी और आलू के स्नैक बनके रेडी हो गए हैं। आप इनको एज़ अ इवनिंग स्नैक बना सकते हैं, मेहमानों के आगे सर्व कर सकते हैं। इसके अलावा बच्चों को लंच बॉक्स में बना के दे सकते हैं। इसके अलावा रमज़ान भी आने वाले हैं, उसमें इसको आप बनाएँ। आपको और आपके घर वालों को ये क्रिस्पी और कुरकुरे सूजी और आलू के स्नैक बहुत पसंद आएँगे, तो ज़रूर ट्राई कीजिएगा। अगर आपको मेरी रेसिपी पसंद आई है तो इसको लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और अगर पहली दफ़ा मेरे चैनल पे आएँ तो काइंडली इसको सब्सक्राइब भी कर लें और साथ ही बेल आइकन को भी प्रेस कर दें, ताकि मेरी हर नई आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुँचे। और कमेंट करके मुझे ज़रूर बताइएगा कि आपको मेरी रेसिपी कैसी लगी। साथ ही मेरे फेसबुक और इंस्टाग्राम के पेज को लाइक करना मत भूलिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफ़िज़।